अब ये वाला हमें क्वेश्चन दे रखा है कि दोनों का डिफरेंस हमारा ए एन के बराबर होगा। एस एन माइनस एस एन माइनस वन का जो भी डिफरेंस है वो हमारा किसके बराबर होगा, ए एन के बराबर होगा। ये हमें एक आइडेंटिटी होती है या हम टर्म बाय टर्म इसको कहीं पर भी अप्लाई करके और वैल्यू इवेलुएट कर सकते हैं। अब हमें क्या क्या कंसिडर करा है, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म and D is the common difference. D is the common difference. ये दो चीज़ें हमारे लिए फिक्स आएंगी। तो हमने पहले एस एन का फॉर्मूला लिखा, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। फिर हमने एस n minus 1 is equals to, now n is replaced by n minus 1, n minus 1 by 2, 2a plus n minus 2d। इधर तक पहुंच गए हम। अब हम क्या करेंगे, दोनों टर्म को माइनस कर देंगे। ए एन का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, ए एन क्या था हमारा, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्शन इस वाले टर्म के बराबर करना है। तो अब देखते हैं, देखिए सिंप्लाई एस एन माइनस वन इज इक्वल्स टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी माइनस एन माइनस वन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस टू डी। इतना हो गया। अब इसके बाद n बाई टू हमारा कॉमन हुआ दोनों टर्म में से, इधर का n बाई टू और इधर का n बाई टू। तो हमारा कितना होगा, टू ए प्लस एन माइनस वन डी माइनस, माइनस का साइन ये रहा, टू ए माइनस एन टू डी। इतना हो गया। और कितना बचा हमारा, प्लस का वन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस टू डी। इधर तक क्लियर है। ये से ये वाला टर्म कैंसिल हमारा, एक ये वाले से ये वाला टर्म कैंसिल। देखते हैं थोड़ा आराम से। ये जब हमने सॉल्व करा, एन डी माइनस डी, ये कितना है आपका, माइनस का एन डी माइनस माइनस प्लस का टू डी। इधर तक क्लियर। एन डी से एन डी कैंसिल, सिर्फ खाली कितना बचा, डी हमारा। इधर पर हम आते हैं, वन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस टू डी। ये वाला टर्म हमारा कितना हो जाएगा, एन बाई टू, ये कितना हो गया हमारा, सिर्फ खाली एन डी आपका फॉर्म हुआ। ये वाला वन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस टू डी। अब हमने क्या करा, दोनों में से वन बाई टू कॉमन ले लिया और दोनों को क्या करा, एक ही टर्म के में फॉर्म कर दिया, एन डी माइनस टू डी। ये वाला टर्म हमारा फॉर्म हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वन बाई टू एन डी हमारा क्या, टू एन डी प्लस टू ए माइनस टू डी। हमने टू पूरे में से कॉमन ले लिया, ठीक। टू जब पूरे में से कॉमन ले लेंगे तो हमारा कितना फॉर्म होगा, एन डी प्लस ए माइनस डी। अब ये वाला डी और ये वाला डी फॉर्म हुआ हमारा ए प्लस एन माइनस वन डी। ये हो गया, विच इज़ इक्वल टू ए एन। ये हमारी एक आइडेंटिटी प्रूफ हो गई इधर से। अब हमें दे रखा है, इफ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए पी इज दिस, वेयर पी एंड क्यू आर कॉन्स्टेंट, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। इधर तक क्लियर है। अब देखो, अब हमें क्या दे रखा है, सम ऑफ एन टर्म्स मीन एस एन इज इक्वल्स टू, हमें कितना दे रखा है, पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमारा कब आता है, जब एक टर्म से दूसरे टर्म पे हम जाके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सिमिलरली हमने इधर से क्या निकाला, ए एन हमारा क्या है, एस एन माइनस एस एन माइनस वन। ये वाला टर्म था हमारा, तो हमने वही करा। एस एन की वैल्यू हमें पता है, पी एन
प्लस क्यू एन स्क्वायर माइनस एस एन कितना हो जाएगा हमारा एन माइनस वन। हम इधर पर अलग से निकाल लेते हैं, डायरेक्टली उसको सब्सिट्यूट कर देंगे। एस माइनस वन इज इक्वल्स टू पी एन माइनस वन प्लस क्यू एन माइनस वन होल स्क्वायर, ये वाला हो जाएगा। इधर से हमने पी एन एन प्लस माइनस वन प्लस क्यू एन स्क्वायर प्लस वन माइनस का टू एन, इसको हम इधर पर सब्सिट्यूट कर देंगे। पी एन माइनस वन प्लस क्यू एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन। हमने अब इसको कि थोड़ा सा सॉल्व करा, तो सॉल्व करेंगे तो हमें इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर माइनस पी एन माइनस पी माइनस क्यू एन स्क्वायर प्लस क्यू माइनस टू एन क्यू, ये हो गया। इसके बाद हमने पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर माइनस पी एन प्लस पी माइनस क्यू एन स्क्वायर माइनस क्यू प्लस टू एन क्यू, इतना हुआ। ये वाले टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल, ये वाले टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल। अब रिमेनिंग कितना बचा, p माइनस क्यू प्लस टू एन क्यू, p माइनस क्यू प्लस टू एन क्यू, ये हमारी काय की वैल्यू आई ए एन की। अब कॉमन डिफरेंस का एक हमने स्टार्टिंग में देखा था, कॉमन डिफरेंस अगर हमें कोई भी सीरीज़ दे रखी है 5, 10, 15, 20 डॉट डॉट डॉट, अगर हम क्या करेंगे 10 माइनस 5 करेंगे, 10 माइनस 5 तो हमें कितना मिलेगा 5। फिर से हमने क्या करा 15 माइनस 10 करा, फिर भी हमें 5 मिलेगा। 20 माइनस 15 करा, तब भी हमें क्या मिलेगा 5 मिलेगा। मीन्स नेक्स्ट आगे वाली टर्म से, मतलब ये हमारी क्या हो गई, मान लिया हमारी ये एन टर्म हो गई, ये वाली हमारी क्या हुई एन टर्म हुई, और हमने क्या कर रहा है इसके पहले वाली टर्म से माइनस कर रहा है, तो इससे पहले वाली टर्म क्या हो जाएगी हमारी एन माइनस वन। तो हमारा क्या आ रहा था, कॉमन डिफरेंस आ रहा था। सिमिलरली हमने इधर पर भी देखा डी इज इक्वल्स टू एन टर्म्स माइनस एन माइनस वन टर्म, एन ए एन माइनस ए एन माइनस वन टर्म। सिमिलरली ए एन की वैल्यू क्या निकली थी हमारी, पी माइनस क्यू प्लस टू एन क्यू, ये हमारी काय की वैल्यू थी ए एन की। अब एन को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे एन माइनस वन से, तो हमारा टर्म कितना हो जाएगा पी माइनस क्यू प्लस टू क्यू एन माइनस वन। अब इसको लेके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। पी माइनस क्यू प्लस टू एन क्यू माइनस पी प्लस क्यू माइनस टू क्यू एन प्लस टू क्यू। अब हमारे पास ये वाला ये सब हमारे पास कैंसिल हो गया, तो डी हमारे पास कितना आ गया 2q, विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज 3n स्क्वायर प्लस 5n एंड इट्स n टर्म्स इज 164, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। इसमें अब हमें क्या क्या गिवन है, सम ऑफ n टर्म्स, एस एन इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है 3n स्क्वायर प्लस 5n, ये हो गया हमारा। इसके बाद हमें क्या दे रखा है, ए एन इज इक्वल्स टू 164, ए एन इज इक्वल्स टू 164। तो हमारे पास फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल्स टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन। तो ये वाले टर्म को हम सॉल्व करेंगे, ये तो पर 164 आ गया, 164 प्लस 5n माइनस 3n माइनस 1 स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस
3n square minus 3 plus 6n minus 5n प्लस 5। ठीक, तो हमारा कैंसिल क्या क्या हुआ, ये वाला टर्म और ये कितना हो गया हमारा 6n प्लस 2 164। This imply that 6n is equals to 162. Now n is equals to 162 divided by 6, n is equals to 27. This is your required answer. Find the value of n. It means n is equals to 27, which is your required answer.